अस्सलामुअलैकुम और वंस अगेन आई एम सामिया इन फ्रंट ऑफ यू। और जी अक्सा हमारे साथ हैं। इनका बाकी जो इंट्रोडक्शन है वो तो ये खुद ही करवाएंगी। सब में पहले हम ऑफिशियली अल्लाह के नाम से स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, अक्सा का इंट्रोडक्शन वैसे तो इनका जो भी एकेडमिक्स है और जो भी डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह खुद करवाएंगी। बस एक छोटी सी बात मैं इनके बारे में कहूँगी। व्हेनेवर आई नीडेड हर शी वाज देयर। इनकी जो पर्सनैलिटी की सब में अच्छी बात है वो ये है कि इन्होंने जो कुछ भी पढ़ा लिखा है उसको ये इम्प्लीमेंट करती हैं। मतलब आपको कुछ लोग ऐसे बहुत कम मिलेंगे जो पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम करते हैं। बुकिश नॉलेज हमारे पास बहुत होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज अपने स्टेटस को लेकर, सोशल सर्विसेज को लेकर ऐसे लोग बहुत कम हैं। एंड वी रियली एडमायर हर सर्विसेज एज ए फ्रेंड, एज ए मेंटोर। जब भी किसी मशवरे की ज़रूरत पड़ी, जब भी हमारे ग्रुप के अंदर कोई ऐसी बात हमें पूछनी हुई, और शी वाज द फर्स्ट स्पॉन्सर। अगर आप लोगों को याद हो तो शी इज़ द वन हु एक्चुअली केम फॉरवर्ड एंड शी रियली हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल। तो वेलकम टू द शो अक्सा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सामिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया और इस काबिल समझा, और आपने इतनी सारी मेरी तारीफें कर दी। मैं तो खुद शर्मिंदा हो गई कि आपने इतने सारी कहाँ से मेरे अंदर से क्वालिटीज निकाली। आई एम जस्ट एन ह्यूमन बीइंग, एन ऑर्डिनरी पर्सन, एंड ट्राई टू बी गुड मुस्लिम। जो हमें, मेरे ख्याल में हम जहाँ पे भी हों एज अ मुस्लिम, हमारी यही सबसे पहली एक टारगेट है एक लाइफ में। जो थिंकिंग का वे है यहीं से स्टार्ट होना चाहिए। हम सबसे पहले मुसलमान है, उसके बाद हम जो कुछ भी हैं। बाकी मेरा इंट्रोडक्शन ऐसा कोई ऐसा नहीं है जो मैं इस तरह लंबा चौड़ा कुछ बयान करूं। छोटी सी मुख्तसर सा मेरा इंट्रोडक्शन है। आई एम बेसिकली एज अ वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन back in Pakistan in Bahauddin Zikriya University, Multan. I basically belongs to Multan. And I'm on ex-Pakistan leave, and most of the people know me with the reference of our restaurant that is on the base of the Multan. तो अपने हस्बैंड के साथ ही हमारा फैमिली बिजनेस है, उसको लुक आफ्टर करने की कोशिश करती हूँ थोड़ी सी, और आप लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश करती हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, एंड काइंड ऑफ आप ये कह लें कि टीचिंग हमारे खून में शामिल है। हमारी अम्मी भी टीचिंग करती रही, 35 years शी टॉट इन अ गवर्नमेंट स्कूल। और बेसिकली जो किसी भी इंसान की रूट्स होती हैं वो उसके घर से ही इस्टेब्लिश होती हैं, उसके पेरेंट्स से ही आती हैं। तो काइंड ऑफ कहीं ना कहीं उन्हीं से ही ये चीज, और अब्बू से, अम्मी से, और हमारे इर्द गिर्द जो भी हमारे बड़े होते हैं, जो हम रोल प्ले करते हैं, जो आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस भी करेंगे चीजों को, वो सब आपके घर से ही शुरू होता है। तो पढ़ाना जो है वो शायद कहीं घुट्टी में ही था, पता नहीं था कि पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो बचपन से ही देखा और सीखा। और काइंड ऑफ कहीं ना कहीं मैं कोशिश करती हूँ, और मुझे रियलाइज होता है कि द वे आई डिलीवर माई मैसेज somehow near to my mother, क्योंकि मैंने पढ़ा भी उन्हीं से है। 8th क्लास तक शी वॉज अ मिडिल स्कूल जहाँ पे वो पढ़ाती थी, और जो मिडिल क्लासेस है 6 to 8 तक वो मैंने उन्हीं से पढ़ा है। तो वो एक बहुत ज्यादा वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो एब्जॉर्ब हो गई ये चीजें। बाकी जी जो सब्जेक्ट है वो दैट इज माय मीडिया स्टडीज, मैथ कम्युनिकेशन मेरा सब्जेक्ट है। उसी में ही इत्तेफाक से सेम यूनिवर्सिटी ही है मेरी, मदर यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मैंने पढ़ा, जहाँ पे मैंने काम किया, वहीं से मास्टर्स किया, एमफिल किया, पीएचडी भी वहीं से किया। तो सारी मेरी एजुकेशन, ब्रॉटअप और कैरियर वो सब मुल्तान से ही बिलोंग करता है। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ब्रीफ तो नहीं कहना चाहिए, शॉर्ट आपका इंट्रोडक्शन था। और अब आगे हम आज जो टॉपिक लेकर आए हैं बहुत सेंसिटिव है, और इसके ऊपर हम बहुत कम बात करते हैं। फैक्ट ये है कि हमारा जो ये सेगमेंट है, लेट आवर वॉइसेस बी हर्ड, इसका मकसद ये है कि अगर हम एक हाउसवाइफ हैं, हम टीचर हैं, हम मदर हैं, या हम कोई भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, इवन अगर हम स्टूडेंट भी हैं, वट एवर एज वी बिलोंग टू, हमारी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे दिल में रह जाती हैं, हम करना चाहते हैं, लेकिन शायद हमारे कुछ फैमिली नॉर्म्स ऐसे हैं कि हम समझते हैं कि हम बड़ों के सामने ये बात कर नहीं सकते, या कभी हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो चीज़ अपने अंदर से बाहर निकालें। अगर आप वो चीज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं,
तो आपको बिल्कुल कहना चाहिए, और इसमें कोई भी कबाहत नहीं है कि अगर आप अपनी व्यूज बताएं, बट इन अ वे क्या वो एक थोड़ा सा आप अपने सोसाइटी के अंदर जो आपके नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करते हुए, मतलब ऑफ कोर्स आप हार्श नहीं हो सकते, आप रूड नहीं हो सकते, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी अगर आप अपनी पोलाइट वे में बात समझा सकते हैं तो इससे अच्छी बात कोई भी नहीं है, क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन इज द की टू सॉल्व मेनी डिस्प्यूट्स। मतलब हम जब अब इस एज में आ गए हैं तो हमें अंदाजा हुआ कि अपने दिल में बात रखने से वो चीजें सॉल्व नहीं हो पाती, फिर आप अपने दिल में बस परेशान होते रहते हैं कि मे बी उसने तो ये सोच लिया था, जबकि सेकंड पर्सन के बारे में अगर आप बात करें तो उनको पता भी नहीं होगा कि आप क्या सोच रहे हैं। तो हम कम्युनिकेट करने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो अक्सर प्लीज आप मुझे बताएं, क्योंकि माशाल्लाह यू आर अ मदर ऑल्सो, और आपके बच्चे भी अब उस एज में आ गए हैं जहाँ आप बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड कर सकती हैं प्रैक्टिकली। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे टीन्स बच्चे हैं इनके क्या इश्यूज हैं, और हमें सब में पहली चीज जो आती है हम उनके साथ किस तरह डील कर सकते हैं, सब में मेजर इशू क्या है? जी बिल्कुल सामिया, इससे पहले कि मैं बात करूं कि हमारे टीन्स के इश्यूज क्या हैं, बेसिकली इश्यूज हमारे हैं, टीन्स के नहीं है। ये एक चीज हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप ये देखिए, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीवन, आप मुझे ले लीजिए एज एन एग्जांपल, मैं अपनी बात करूंगी। हमारा क्या होता है कि हमारे बच्चे जो हैं थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे इस खास तौर पे जब स्कूल जाना शुरू होते हैं, मैं टीन एज पे आती हूँ अल्टीमेटली, लेकिन अ, एकदम से ऐसा नहीं हो सकता कि आपका बच्चा टीन एज में गया और अब आप कोशिश करेंगे कि सारी चीजें ठीक होना शुरू हो जाए। यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द फर्स्ट डे। ये आपको सबसे पहले दिन से करना है। हमारा काम क्या होता है, हम कहते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो हम आउटसोर्स कर लें। आउटसोर्स कैसे कर लें? बच्चा सुबह है, अब स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो उसको तालीम भी दे, वो उसको तरबियत भी दे, वो उसको मैनर्स भी सिखाए, वो उसको सब कुछ बताए। ये अब स्कूल की जिम्मेदारी है। स्कूल से आए, हमने जनाब खाना खिला के उसके बाद उनको भेज दिया ट्यूशन पे। अब जी ट्यूशन वाले ट्यूटर की जिम्मेदारी है, वो उनको सिखाएगा कैसे पढ़ना है, कैसे तमीज होती है, कैसे वैल्यूज होती है, कैसे मैनर्स होते हैं, ये सारी चीजें। बाकी जो टाइम बचा वो हमने कहा चले जी अब ये कारी साहब का टाइम हो गया, अब ये कुरान का टाइम हो गया, अब दीन जो है वो तो कारी साहब सिखाएंगे, वो तो अब उनकी जिम्मेदारी होगी, वो करेंगे। बाकी जो बचा वो थोड़ा बहुत वो मीडिया से सीख लेंगे, टीवी से सीख लेंगे। अब वो टीवी पे हमारा क्या होता है, हम कहते हैं ये चीज ना देखो, ये देखो ताकि तुम कुछ सीख सको। वेयर वी आर, वेयर वी आर बीइंग मदर, बीइंग फादर, वेयर वी आर इन द लाइफ ऑफ आवर किड। हम अपने बच्चे की लाइफ में कौन सी रिस्पॉन्स, सिर्फ खाना खिलाना, और यही हम करते हैं, हम सिर्फ खाना खिलाते हैं। और जब बच्चे हमारी बात नहीं मानते तो हम कहते हैं वक्त याद करो जब तुम भूखे थे तो हमने तुम्हें खाना खिलाया था, मैं ना होता तो तुम्हें खाना कौन खिलाता, क्योंकि हमने खिलाया है कि सिर्फ खाना है। तो हम वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी पूरी कर रहे हैं और वही हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो सबसे पहली चीज हमें जरूरत है बीइंग पेरेंट कि आपका बच्चा चाहे वो जिस एज में भी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी की जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह के हजूर जब हम पेश होंगे, हम क्या इस काबिल हैं कि हम ये जवाब दे सकें कि अल्लाह हमारे पे जो हमारे 2 बच्चे, 3 बच्चे, 6, 10 जितने भी बच्चे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तूने दी थी, क्या हम इस काबिल हैं कि हम उसको जवाब दें कि हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरी की है? हमें इस चीज को वाकई में, इस चीज को सबसे पहली पॉइंट पे ही क्लियर करने की और ठीक करने की जरूरत है। प्रॉब्लम्स बच्चों के नहीं है, प्रॉब्लम्स हमारे। बच्चे तो बच्चे, दे आर लिविंग व्हाट दे आर गेटिंग फ्रॉम अस, वो उसी तरीके से। सही, what we are showing them, what we are teaching them is actually what our actions are there. अच्छा, ये मेरा ख्याल है कुछ इश्यूज आ रहे हैं कोई अच्छा मुझे एक लाइव क्योंकि हम हैं तो मैं एक क्वेश्चन अपने व्यूअर से करना चाहती हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि बीइंग पेरेंट्स हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों के लिए क्या है, हमें क्या करना चाहिए? आप लोग प्लीज रिप्लाई करें हमारे कमेंट्स के अंदर। हमारे और लाइव आने का मकसद ये था, वैसे तो हम जूम पर या कहीं और भी इस तरह से हम अपनी वीडियोस शेयर कर सकते थे, लेकिन हमें इंटरेक्शन करना है, हम लोगों के साथ फेस टू फेस डील नहीं कर सकते अभी, लेकिन और ना ही हर किसी के लिए पॉसिबल है बिकॉज वी आर इन डिफरेंट रीजन्स। तो अगर हम एक पॉइंट पे हैं तो वो हमारा लाइव सेशन है। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों को क्या लगता है कि बीइंग पेरेंट्स व्हाट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और व्हाट इज द फर्स्ट एक्ट विच वी शुड बी डूइंग विद आवर किड्स? तो मेरे पास यहाँ पर अभी तक जी बहुत जबरदस्त बात आई है, और यहाँ पर फरहाना मुख्तार ने कहा अनकंडीशनल लव। आप क्या समझती हैं? तो हम अगर सिर्फ मोहब्बत करें तो उससे ही हमारे बच्चे बिल्कुल सही हो सकते हैं, सही रास्ते पे जा सकते हैं।
सामिया, अगर ये बात हो कि अनकंडीशनल लव से हम सीधे रास्ते पे जा सकते हैं, तो अल्लाह से ज्यादा, 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाला अल्लाह हमें क्यों एक गाइडलाइन दे के भेज दिया उसने इस दुनिया में। बिल्कुल। मोहब्बत बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक मोहब्बत जो है वो अ, एक ऐसा वेपन है जो सबसे बेहतरीन असर करता है। बट हाउ टू यूटिलाइज दैट वेपन। आपको बंदूक चलानी नहीं आती तो आप जो है एक चूहा भी नहीं मार सकते। सही। आपको हर चीज़ की वेपन का जाती इस्तेमाल करना आना चाहिए। जी, बिल्कुल, सही। तो उसके लिए फिर हमें एक म्यान रवि का एक रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। तो सब में पहले आपको लगता है कि हमें अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। मतलब पेरेंट्स जो हैं वो टीचर भी होने चाहिए और पेरेंट्स क़ारी साहब भी होने चाहिए, वो ट्यूशन की टीचर भी होने चाहिए। तो इसके अंदर क्या हम आजकल के ज़माने में जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, हमारे पास इतना टाइम निकल सकता है कि हम अपने बच्चों को इतना टाइम दे सकें? इसके लिए फिर क्योंकि हम बात कर रहे हैं आजकल के इरा की, पहले तो शायद हो सकता है कि वर्किंग लेडीज इतनी नहीं होती तो दे कुड गिव लॉट ऑफ टाइम टू देयर किड्स, और तो आजकल हम कैसे मैनेज करें? नहीं, सामिया, ये मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ। वर्किंग लेडीज हैं आजकल, पेरेंट्स, मदर फादर दोनों जो है वो काम करते हैं अपने। जिंदगी हमारी इतनी टफ हो चुकी है, इतनी बर्डनाइज हो चुकी है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि जी आप सब कुछ छोड़ छाड़ के घर में बैठ जाएं। आप अपने बच्चों का मेंटोरिंग करें, आप सब कुछ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप ही उठाएं। डेफिनेटली वो मैं ये नहीं कह रही आप स्कूल ना भेजें, मैं ये नहीं कह रही आप कारी साहब से ना पढ़ाएं, मैं ये भी बिल्कुल नहीं कह रही कि ट्यूशनिंग भी आप उनको उठा लें और आप खुद उनको पढ़ाएं। आपको करना चाहिए अगर आप कर सकते हैं। मैक्सिमम वो सब कुछ जो आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट कुछ चीजों को आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे रख लें। सबसे बुनियादी चीज क्या है उसमें? वो है आपका फैमिली टाइम। चाहे वो आपका एक लंच आवर हो, चाहे वो आपका डिनर टाइम हो, चाहे वो आपका इवनिंग स्नैक टाइम हो। आधा घंटा, 1 घंटा, आप दैट शुड बी लाइक यू आर डूइंग योर जॉब। आप अपनी जॉब पे जाते हैं ना, कमिटेड है, यू आर कमिटेड टू दैट। आप उस फैमिली के लिए कमिटेड हो जाएं। आपको जो मर्जी हो जाए, आपने वो टाइम, यू हैव टू सेट दिस प्रायोरिटी। हम क्या करते हैं, बच्चों के साथ हम प्रॉमिस करते हैं, बेटा आज हम आपके साथ जी आपको कहीं लेकर जाएंगे, या आज हम आपके साथ ये टाइम स्पेंड करेंगे। अचानक से हमें कोई और काम आ जाता है, किसी फ्रेंड की कॉल आ जाती है, या हमें कोई पता चलता है, उसी दिन शेयर हो जाता है फेसबुक पे, फलानी जगह सेल लग गई, ओहो सेल लगी है, वहां तो जाए। हम बच्चे से कमिटमेंट को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हम उसको वैल्यू ही नहीं देते कि हमने उस बच्चे से कोई कमिटमेंट की है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। आई विल से दैट मैं अपनी पूरी गुफ्तगू में, बीइंग टीचर, मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी कोई मैसेज कन्वे किया, आई यूज माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माय पर्सनल लाइफ में कभी किसी की लाइफ के एग्जांपल, कभी किसी दूसरे की बात नहीं करती होती हूँ। क्योंकि ठीक। इसलिए नहीं कि लोग एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए कि मुझे ये पता है कि मेरे अंदर कौन सी कमी है जिसको मुझे ठीक करने की जरूरत है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि परसों हम लोग कहीं बाहर गए हुए थे, और मेरे बच्चों से हमने कमिटमेंट की हुई थी कि आज हम आपको बाहर मैकडोनल्ड से खाना खिलाएंगे या कुछ ना कुछ लेके देंगे। हम लेट हो गए। मैंने उन्हें कहा कि बेटा देख लो, आपकी मर्जी है, मजीद आप लेट हो जाओगे, आपने स्कूल भी जाना है। मीनवाइल मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आ गया, उसको कुछ इश्यू था। तो मैं उसको फौरी तौर पे मैंने उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, और मैं उसको वॉइस मैसेजेस भी भेज रही थी। माई डॉटर इज जस्ट 7 years old, शी सेड टू मी, मम्मा आपको अपने बच्चों की बुक से ज्यादा अपनी दोस्त की प्रॉब्लम क्या रहा है? सीरियसली, कि बिल्कुल। मैं अब मेरे पास कुछ जवाब नहीं था। एंड दैट टाइम आई रियलाइज दैट व्हाट आई हैव डन। मैंने गलत काम किया। मुझे उनकी बात को सुनना चाहिए था। मुझे उनको हाँ या ना, या जो भी ऑफर, जो कमिटमेंट थी, मैं उनको उसके साथ पहले पूरा प्रॉपर उनको अटेंड करती। देन आई हैव टू अटेंड माई फ्रेंड। लेकिन हम यही करते हैं सामिया, वी आर डूइंग दिस एंड वी आर डूइंग अनकॉन्शियसली। हमें पता है, हम बच्चों को वही, चुप कर जाओ, तुम बैठ जाओ, मुझे पहले फलाना काम करने दो। क्या जरूरत है तुम्हें बीच में बोलने की? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं क्या बात कर रही हूँ? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं फोन यूज कर रही हूँ? ये ठीक करने की जरूरत है अपनी लाइफ में। और एक और चीज जो हम करते हैं अपने बच्चों के साथ खास तौर पे, हम पर्सनैलिटी को उनके रिपोर्ट कार्ड से मैच करते हैं। चाहिए वो उतना अच्छा बच्चा है, इसकी जितनी कम परसेंटेज आई है वो उतना कम अच्छा बच्चा है। ये मैं फिर अच्छे लफ्ज यूज कर रही हूँ। हम कम अच्छा बच्चा नहीं कहते, हम कहते हैं वो उतना गंदा बच्चा है। सही। आपको कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली कोई आपको कहे कि तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर कोई
सलाहियत ही नहीं है, तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है, तुम्हें बैठने की तमीज नहीं है, तुम खाना कैसे खाते हो, तुम बात कैसे करते हो, तुमने कंघा नहीं किया, तुम्हारी तो शक्ल देखने की नहीं है, तुम कितने गंदे रहते हो, तुमने कितने दिन से तुम नहाए नहीं हो। मुझे एक बात बताइए, कंटिन्यूअसली आप जिस शख्स के साथ रह रहे हो, जिस एक घर में रह रहे हो, वहां पे आपको ये बात सुनने को मिले, उसके बाद आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? नेवर। आप जी। कि आप भी उस एज से गुजर चुके हैं। मैं भी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगी, और मैं आप जी। सबसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर आप बताएं मुझे, आई विल बी हैप्पी कि आप लोग मेरे साथ शेयर करें कि क्या इन प्रॉब्लम से आप उस एज में से नहीं गुजरे, आप उन सारी चीजों से गुजर चुके हैं, और जब वही वक्त आपके बच्चों का आया तो आप इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं कि जैसे आप जानते ही नहीं है उनकी नीड्स को, जैसे आपको पता ही नहीं है कि उनके इश्यूज क्या हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, या वो किस फेज से गुजर रहे हैं, किस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो ये सारी चीजें जो है हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, वरना कौन से वालिदैन हैं जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, या बेशक। पे डाउट तो बात ही नहीं है ना, कि आपको अपने बच्चे से प्यार नहीं है इसलिए आप ऐसा करते हैं। नहीं, आपको अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार है, मगर आपने अपने बच्चे को उस इमेजिनरी प्लेस पे देखना है जो आपने अपने माइंड में डेवलप कर लिया है। अब आपका बच्चा नहीं जानता कि आपने उसके लिए कौन सा मॉडल अपने माइंड में सेट कर लिया है, वो तो अनअवेयर। उसके सामने मॉडल आप हैं, उसके सामने मॉडल घर में रहने वाले लोग हैं, उसके सामने मॉडल वो कार्टून्स हैं, वो टीवी करेक्टर्स हैं, वो सोशल मीडिया है जिसको वो एक्सेस कर रहे हैं, और आप उनको बताना चाहते हैं, सॉरी टू से, आप उनको मिसालें देते हैं बड़े बड़े इस्लामी नामों की। आप उनको ये कहते हैं बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह कर लिया था, तो क्या मोहम्मद बिन कासिम के माँ बाप अपने फोन पे बिजी थे जब वो फतह कर रहा था? तो आपका रोल कहाँ है अपने बच्चे की ट्रेनिंग में? आपका रोल सिर्फ और सिर्फ उनको खिलाना, उनको पहनाना नहीं है। आपका बेसिकली रोल क्या है कि आपने उसके साथ स्पेंड करना है। आपने अक्सर एक्सपीरियंस किया होगा, स्पेशली वो लोग जो पाकिस्तान में है, क्योंकि हम मोस्टली हमारी टारगेट ऑडियंस जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करती है। बीइंग पाकिस्तानी हमने ये चीजें प्रैक्टिस की हुई हैं। आप देखिए जिन लोग इनकम कम है, वो लोग जो ऑर्डिनरी जॉब्स करते हैं, लेबर हैं, मामूली उजरत पे जो लोग काम करते हैं, आप देखें कि उनके बच्चे उनके ज्यादा क्लोज होते हैं। बॉन्डिंग कंपैरेटिवली उन लोगों की इस वक्त बहुत ज्यादा है जिनकी अर्निंग बहुत अच्छी है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि वो कम कमाते हैं, उनके पास और करने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं है, जो टाइम बचता है वो अपने बच्चों के साथ गुजारते हैं। हमारे पास ज्यादा है बच्चों को देने के लिए, मगर टाइम नहीं है, इसलिए हमारे दरमियान डिस्टेंसेस भी आ जाते हैं। हम अपने बच्चों को ना अपनी बात कन्वे करते हैं, ना हम अपने बच्चों की बात सुनते हैं। और एक और ऐड करना चाहूंगी, हमारे बच्चे ये तो जरूर सुनते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है उनसे। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा ये बन जाए, मैं ये चाहती हूँ बेटा तुम बड़े होकर ये करो, मैं ये चाहती हूँ कि तुम ऐसे बन जाओ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो है वो मेरा नाम रोशन करें, वो डॉक्टर बन जाए, वो इंजीनियर बन जाए, वो टेक्नोलॉजी में मास्टर हो जाए, वो ये करें, वो वेल बिहेव हो, वो वेल मैनर्ड हो, वो बहुत बेहतरीन इंसान हो। क्या आपने अपने बच्चे से कभी पूछा है कि उसको कैसे वालिदैन चाहिए? बच्चे से पूछा है कि वो क्या करना चाहता है, या वो क्या अपने बारे में सोचता है? हम उन पे करते हैं हर चीज, हम उनको एक डिक्टेटरशिप की तरह से डिक्टेट कर देते हैं कि तुमने यही करना है। अच्छा, और ये चीज़ हमारी नस्लों में चलती है, क्योंकि हमें भी यही बिहेवियर अपने पेरेंट्स से मिला, तो हमें लगता है कि अगर हमने उसको अलग कर दिया कुछ, तो हम शायद अपने बच्चों के अगेंस्ट चले जाएंगे या हम माशरे के अगेंस्ट चले जाएंगे। तो ये तो वो नॉर्म्स हैं जो हमने सोसाइटी के अंदर खुद ही अपने तौर पे उसको बिल्ड कर दिया है, और ये नस्ल दर नस्ल चलता जा रहा है। तो हमें जो असल में इस टाइम पे जो हमारा वक्त का तकाजा है वो ये है कि हमें टेक्नोलॉजीज को इग्नोर नहीं कर सकते हमें, लेकिन उसको अपने फायदे के अंदर लेकर आना है। तो जहां तक मुझे लगा है कि हम अगर प्रायोरिटाइज कर दें, हम अपना टाइम टेबल बना लें कि जी इतने घंटे इतने मिनट जो भी हमारे बच्चों का टीवी देखते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जाहिर है हम उनको बिल्कुल भी स्टॉप नहीं कर सकते। लेकिन वो जो अनलिमिटेड हमारा एक चलता जाता है, अगर हम उसको स्टॉप लगा दें, हमने खाना खाना है तो हमारा वो फैमिली टाइम हो जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को टाइम दें। इसके अलावा दिन का कोई एक ऐसा वक्त होना चाहिए जिसमें हम अपने बच्चों के साथ सिर्फ फैमिली टाइम गुजारें, हम मोबाइल
या वाईफाई बंद कर दें। हम ये समझें कि ये इस टाइम पे हमारा, अगर हम पाकिस्तान में तो लाइट भी जाती है वहाँ पे, तो हम ये समझे कि जी हमारा इस वक्त कनेक्शन है ही नहीं, या हम किसी ऐसी जगह गए हुए हैं जहाँ पे हमारे पास वो फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है। अगर हम ये भी करके देखें तो मुझे लगता है कि हमारा कुछ ना कुछ फायदा, हमें खुद मजा आने लगेगा। बीइंग पेरेंट, आप खुद पेरेंटशिप अपनी एंजॉय करने लगेंगे। बिल्कुल ऐसी है। देखिए पेरेंटिंग क्या है, बेसिकली हमारा रिलेशनशिप है ना विद आवर किड्स। और रिलेशनशिप जो है उसके तीन स्टैंडर्ड होते हैं। सबसे पहला होता है जहाँ पे आपके रेपो होती है। रेपो क्या होती है? जहाँ पे आपका रिलेशनशिप एक रेपो की लेवल पे होता है, जहाँ पे आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आपकी किसी के साथ रेपो है, यू कैन टॉक टू देम, दैट इज द रेपो। उसके बाद दूसरे जो स्टेज आती है रिलेशनशिप की, वो बेसिकली वो जो है ये कनेक्शन के, जो आप किसी भी इंसान से कनेक्ट करते हैं, उसमें पहली है रेपो और दूसरी है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है? वहां पे आप शेयर करते हैं, आप जो है अपनी चीजें अपनी बातें आपस में शेयर करना शुरू कर देते हैं। और तीसरी स्टेज स्टेज होती है बॉन्डिंग। वो बॉन्डिंग जो आप भी बात कर रही हैं, जो मैं भी बात कर रही हूँ। और बॉन्डिंग क्या होती है? बॉन्डिंग होती है व्हेन इट मैटर्स व्हाट अदर वांट्स, जहां पे आप ये कहते हैं कि दूसरा क्या चाहता है, आप दूसरे के हिसाब से उसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो क्या हमारे और हमारे बच्चों के दरमियान बॉन्डिंग है? हमारे दरमियान रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप भी वन साइडेड है, हम शेयर कर रहे हैं। बेटा मुझे ये चाहिए तुमसे, बेटा मेरी ये तवक्को है तुमसे, बेटा मैं तुम्हारे से ये चाहती हूँ, बेटा मैं ये सोचता हूँ कि मेरा बच्चा कल को इस जगह पे हो। ये शेयरिंग फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू है, नॉट फ्रॉम द चाइल्ड पॉइंट ऑफ व्यू। उसकी तरफ से शेयरिंग नहीं है। बॉन्डिंग के लिए आपको उस स्टेज पे जाना पड़ता है जहां पे आप उनको सुने, जहां पे आपके दिमाग में ये चीज हो कि वो क्या चाहते हैं, मुझे वो जानना है। मैं एक लेक्चर पिछले दिनों सुन रही थी, तो उसमें उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि पेरेंटिंग का बेस्ट असूल है जब आप मत बोलें, जब आप अपने कानों का इस्तेमाल करें और सिर्फ नॉडिंग करें, अच्छा, ओके, ठीक है, अच्छा, अच्छा, ओके, बस ये आपकी वेकेबलरी होनी चाहिए और कानों का इस्तेमाल होना चाहिए। जहां पे आप ये काम शुरू कर देंगे वहां पे आप बेस्ट पेरेंट बन जाएंगे, आपकी बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी। आप देखिए टीन एज में, अभी तो मैं खैर हमारा टॉपिक टीन एज का है, लेकिन टीन एजर जो है, जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा कि आपकी ये सारी चीजें इनिशियली स्टार्ट होती हैं जैसे बच्चे आपके थोड़े से ग्रोन अप होते हैं, जहां पे वो आपसे रीजनिंग करना शुरू कर देते हैं। वहां से आपकी असल काम तब से शुरू हो जाता है। आपके छोटे बच्चे बहुत एब्रप्ट किस्म के, बड़े स्ट्रेंज किस्म के क्वेश्चंस करते हैं और हम उनको वहीं स्टॉप कर देते हैं। बजाय इसके हम उनकी रीजनिंग का जवाब दें, हम उनको वहीं पे बुरी तरह से डांट देते हैं। छोटे बच्चों को नहीं कॉन्सेप्ट अल्लाह की जात का, दे आस्क क्वेश्चंस अबाउट अल्लाह, और हम उनको बहुत बुरी तरह से डांट देते हैं कि तुम कैसे जब सवाल कर रहे हो। तो हम पहले सबसे पहली स्टेज पे हम खुद तो उनको अल्लाह से डरा देते हैं। बिल्कुल, हम डरा गुनाह डरा के में चले गए। बिल्कुल, ठीक। डरा डरा के हमने हर काम उनसे करवाना है। हम देखिए अल्लाह ने कुरान पाक में, आई एम सो सॉरी अगर मेरी जो है मुझे माफ फरमाइएगा अगर मैं कुछ गलत इसमें रेफरेंस कोई दे दूं, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जन्नत का जिक्र ज्यादा मर्तबा किया है, जहन्नुम का, दोज़ख का, डराने का जिक्र उसके मुकाबले में कम किया है। इसका मतलब क्या है कि इंसान जो है वो जजा से अट्रैक्ट होता है, ना कि सजा से। अगर आप काम, कोई भी काम डर के करते हैं, इट मीन्स यू आर नॉट डूइंग बाय हार्ट, वो आप नहीं करना चाहते। लेकिन अगर कोई काम आप अपनी खुशी से करते हैं, आप किसी दूसरे की खुशी के लिए करते हैं, तो वो काम आप डर खौफ से नहीं करें, बल्कि आप किसी को राजी करने के लिए करें। हम नमाज किस लिए पढ़ते हैं? अल्लाह को राजी करने के लिए ना। या फिर पहली चीज तो होना तो यही चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में हम में से मैक्सिमम लोग नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि कहीं हमें जहन्नुम में ना जाना पड़े। अल्लाह ताला नमाज के लिए पूछेगा तो डंडे ना पड़ जाए। इसलिए पढ़ते हैं कि ताला खुश होता है उस इंसान से जो नमाज पढ़ता है। हम तो नमाज बेसिक चीज ही, हमारी थिंकिंग इतनी गलत है इस मामले में कि हम एक बहुत बुनियादी सी चीज जो हमारी जिंदगी में 5 दफा हमने दिन में अल्लाह के हजूर खड़े होना है, और हम उसमें एक दफा भी ये सोच के नहीं उठते वजू करने के लिए कि अल्लाह तू खुश होता है इसलिए मैं आ रहा हूँ तेरे पास नमाज पढ़ने। हम तो बच्चों को भी ये कहते हैं नमाज नहीं पढ़ोगे ना, देखना कब्र में सबसे पहले नमाज का पूछा जाएगा, फिर जब वहां पे खड़े होगे ना, मार पड़ रही होगी, तुम दोजख में सड़ रहे होगे, तुम्हें आग में जलाया जा रहा होगा, फिर याद आएगा तुम्हें। क्यों? रहीम, उसने सबसे पहली अपनी क्वालिटी यही बताई है, वो रहम करने वाला है, वो मोहब्बत करने वाला है। वो कितना
ग्रेट है, हम उसका अंदाजा ही नहीं कर सकते। तो ये है, अल्लाह ताला ने अपनी क्वालिटीज में से मैक्सिमम क्वालिटीज दुनिया में माँ को दी है। बिल्कुल। मदर उनमें से कितनी क्वालिटी इस्तेमाल करते हैं? क्वालिटी है अपने घर की, मैं कहूंगी तो ये होगा, मैंने कह दिया ना तो ना, खत्म। नो आर्ग्यू, नो आर्गुमेंट, मेरे सामने तुमने नहीं बोलना, मेरे आगे आज तुम इतने बड़े हो गए कि तुम अपनी माँ से सवाल जवाब करो। हमारी से बात करते हुए, अगर हम बच्चों को बच्चा समझना छोड़ दें तो आप यकीन करें आपके आधे मसले वहीं पे हल हो जाएंगे। हम बच्चों को बड़ा समझते ही नहीं है। हम सब इस चीज से गुजर चुके हैं। मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी हूँ, यकीन कीजिए। माशाल्लाह से 3 बच्चों की माँ, और पब्लिकली आई एम डिक्लेयरिंग दैट आई एम 40 years old, बट स्टिल इन माई फैमिली, जब हम बहन भाई मतलब बड़े बात कर रहे होते हैं, आई एम कंसिडर्ड द यंगेस्ट वन। मेरी बात को अभी भी उस तरीके से सुनते हैं, बट दे थिंक दैट ये तो छोटी है। आप ही नहीं सकते, क्योंकि आपको एज अ एडल्ट लिया ही नहीं जाता। अब जाहिर है वक्त के साथ साथ चीजें चेंज होती जाती हैं, आपकी अपनी एक पर्सनल लाइफ जो है वो आपकी वैल्यू बना देती है, मगर मैंने बड़ा अरसा फेस किया इस चीज को। अब डेफिनेटली मैं फेस नहीं करती इस चीज को, लेकिन जब मैं अर्ली लेट टीन्स में थी, 20s में थी इवन, तो आई वॉज नॉट गिवन अ स्पेस। बड़े बात कर रहे हैं, तुम क्यों हो यहाँ पे, ये बड़ों की बात है। मैं किसी बात में बोल देती थी, तुम्हारा क्या मतलब है इस बात में बोलने का, तुम अभी छोटी हो। आई एम 22 years old, आई एम नॉट अ किड, आप नहीं हो। लेकिन इसको हम सब फेस किया, हम यही सेम दोहराते हैं। हम क्यों सास भी कभी बहू थी बन गए हैं अपने बच्चों के मामले में भी, कि जो हमारी सास ने हमारे साथ किया है हमने भी अपनी बहुओं के साथ वही करना है। सॉरी, मैं को ब्लेम नहीं कर रही, मैं एक प्रोवर्ब यूज कर रही हूँ इस चीज को, कोई पर्सनल मत ले मेरे सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे इस बात को। मैं एक, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोवर्ब यूज होता है, आपके साथ जो बीत चुका है आप वही रिटेलिएट क्यों कर रहे हैं, और वो भी अपने ही बच्चों के साथ। तो आप, एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो स्पेशली टीनेजर्स के जो हैं पेरेंट्स जो है वो फेस करते हैं, कि हमारे बच्चों के दोस्त ही सब कुछ है, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सोचने की बात है कि क्यों है, दोस्त क्यों होते हैं? आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, हम जो लोग हमें सुन रहे हैं उन सबके भी दोस्त हैं। एक जरा अनबायस्ड होके ईमानदारी से आप मुझे मत बताइए, मगर आप एक दफा सिर्फ अपने दिल में अपने आप को जवाब दीजिए, आपके दोस्त क्यों हैं? वो दोस्त इस कि वो आप जज ना करें। आपकी जो अच्छी बुरी बात है आप उनसे शेयर करते हैं, और रिटर्न में वो आपको जज नहीं करते। आपका कंफर्ट लेवल ही उनके साथ बिल्ड हो जाता है, बिल्कुल। कंफर्ट लेवल की चीज है, वही उसी चीज है कि दे आर नॉडिंग, दे आर, दे आर बिल्कुल। जस्ट दिस। यस, सही, बिल्कुल। आपका एक टीनेज बच्चा जो है वो जिंदगी में पहली दफा सिगरेट दोस्त के साथ ही पीता है, क्योंकि दोस्त उसको कंफर्ट लेवल देता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने बच्चे के साथ बैठ के पिए, मेरा कहने का मतलब ये है, समझाने के मतलब ये है कि आप अपने बच्चे को ये चीजें इम्पोज मत करें, बल्कि उसको असूली लेवल पे ये चीजें उसको समझा दें। कुछ चीजें असूल होती हैं, कुछ चीजें वैल्यूज होती हैं, कुछ चीजें आपके सिस्टम का, आपके दीन का हिस्सा है। आप वो उसको इन्हीं लेवल से समझाना शुरू कर दें। उसके बच्चे कुछ गलत करते हैं, जैसे बच्चे हैं झूठ बोलते हैं, वो झूठ क्यों, कोई इंसान झूठ क्यों बोलता है? पता है कि अगर उसने सच बोला तो सामने वाला बंदा मेरी इस बात को बियर नहीं करेगा, इसलिए बेहतर ये है कि मैं झूठ बोल के बच जाऊं। आपका झूठ बोल रहा है, और अपने दोस्त से तो झूठ नहीं बोल रहा। उसके दोस्त को तो उसने सिगरेट पी है, उसके दोस्त को तो पता है कि उसने चीटिंग की है, उसके दोस्त को तो पता है कि वो तो आज पेपर देने ही नहीं गया। क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपका रिएक्शन बड़ा हार्श है उसकी सच बोलने पे। आप, हम 1960s की माएँ बन जाती है ना, रो रो के, तुमने मेरा तो सारा एतबार तोड़ दिया, तुमने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने का नहीं छोड़ा, तुम मेरे बच्चे हो के तुम ऐसे हो। तो आप जरा याद करें, आप टीन एज थे, आपने क्या किया था?
है ना, ऐसे तो हम फरिश्ते तो नहीं उतरे ना इस दुनिया में, हमसे भी गलतियां होती हैं। ठीक है, उस चीज को छोड़ के आप ये जस्टिफिकेशन नहीं बनती कि हमने किया था तो हमारे बच्चे भी कर सकते हैं, या ये एज ऐसी होती है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं। आई विल नॉट सेकंड दिस। मैं सिर्फ आपको एक रियलाइज कराने के लिए ये एग्जांपल दिए। कंटिन्यू कर रही हूँ जिस चीज को, कि आपका बच्चा जब आपसे झूठ बोल रहा है, तो सबसे पहले तो जब वो आपसे सच बोलेगा, आपका रिएक्शन ही इतना हार्श होगा कि वो उसको, उसके लिए बेयर करना मुश्किल हो जाएगा। फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि उस वक्त तो आपने गुस्सा किया, उसके बाद ही वो बच्चा आपसे एक्सक्यूज कर लेगा, प्रॉमिस करेगा, सॉरी बोलेगा, वादा भी करेगा। अगली दफा उसने कोई और गलती की, आपने वो पुरानी बात उठाई, तुमने 10 साल पहले भी यही गलती की थी, तुमने पहले भी यही काम किया था, तुम तो हो ही ऐसे, तुमने तब भी झूठ बोला था, तुमने तब भी गलत काम किया था, तुमने आज भी गलत था, तुम हो ही ऐसे, तुम कभी भी हमने ठीक हो नहीं सकते। हमने अपने बच्चे पे खुद स्टैंप लगा दिया। हमने खुद बिल्कुल। अपने बच्चे को, हम खुद, सबसे इम्पोर्टेंट है अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग के लिए कि आप प्राइवेटली एंड पब्लिकली दोनों में अपने बच्चे को अप्रिशिएट करें, उसको acknowledge करें। द बेसिक लैंग्वेज बिटवीन पेरेंट एंड किड्स आर द एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट नहीं है, आपका बच्चा आपको खुश करने के लिए मेहनत करता है, अपनी बसात से बढ़ के वो एनर्जी पुट करता है, लेकिन दूसरे बच्चे उससे ज्यादा इंटेलिजेंट, उससे ज्यादा मेहनती हैं, या उन्होंने उससे ज्यादा परसेंटेज ले लिए, यू विल से कि बेटा ठीक है तुम्हारी 90% तो आ गई, मगर देखो उसकी तो 92% आई है ना। फिर एक्नॉलेजिंग कि आई एम हैप्पी दैट यू हैव डन दिस। जो 60% पे था वो बच्चा मेहनत करके 90% पे आ गया, नहीं भी आया 90 पे, मैं कहती हूँ वो 60 पे ही खड़ा है, तो भी ठीक। आप एक्नॉलेजिंग, आप उसकी एफर्ट्स को या उसकी चीज को, उसकी बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं, हम एक्नॉलेज करते।